तो क्यों गिरते हैं उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ जाए, जैसे अगर बात करें एयर कंडीशनर की, एसी की, तो एसी में अगर बात करें वोल्टास की या डेकिन की या ब्लू स्टार की या हेवल्स की, टॉप 4 पकड़ लो और टॉप 4 इधर की पकड़ लो, सैमसंग, एलजी, हायर और आईएफबी और फ्लिपकार्ट, 5-6 कंपनियां। तो इनके क्या कंपटीशन बढ़ गए। कंपटीशन बढ़ने से हुआ क्या कि अगर आपको मार्केट में अपना एसी ज़्यादा बेचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से मार्जिन अपने दबाने पड़ेंगे और सामने वाले को प्रॉफिट देना पड़ेगा। अभी जैसा 28% का जो जीएसटी घटा है, 28 से घट कर 18 में आया है, तो सीधी सी बात है 10% का तो लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन वो अभी मिला है। इससे पहले जो पिछले क्वार्टरों के जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों में क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है कि कंपनियों ने क्या है ना कि अपने रेट गिरा दिए। अगर किसी ऐसा समझो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट तुम 100 रुपये का बना रहे हो और उस 100 रुपये के प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आ रही है ना, वो कॉस्ट आ रही है आपकी 90 रुपये, ठीक है, और आप उसे 100 रुपये का मार्केट में बेच रहे हो, तो आपका जो ओपीएम हुआ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो हुआ 10% का। तो अब आप क्या बोलोगे कि यार मुझे 10% का मार्जिन है, लेकिन अब जो प्रोडक्ट आप 100 रुपये का मार्केट में बेच रहे थे वही आपके साथ में इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया, तुम्हारे साथ में एक ने दुकान और खोल ली, एक ने और खोल ली, ऐसा करके 4-5 आदमी आ गए। तो अब आप क्या करोगे, जो 100 रुपये का माल है उसे आप 105 में नहीं बेचोगे, क्योंकि 99 रुपये में सामने वाला बेचने को तैयार है, तो तुम करोगे 98 रुपये कि यार मैं एक काम करो, इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो 98 रुपये कर दूंगा। सामने वाले ने 96 कर दिया, तुमने 95 कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने कॉम्पिटिशन बढ़ने के चलते आपने उसका रेट गिरा दिया, और रेट गिराने से जो उस पर लगने वाली कॉस्ट थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या तुम्हारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो तो कंप्लीट उतनी ही लग रही ना, वो तो कम नहीं हुई ना। ऐसा तो नहीं कि आपने दाम 95 रुपये कर दिया तो उसकी कॉस्ट घट के 80 रुपये आ रही थी, 90 रुपये आ रही थी तो वो 85 पे हो गई, ऐसा नहीं है। फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है जिससे आपकी डील हुई है कि 5-5 साल के लिए कि आप हमें कंप्रेसर दोगे, इस रेट में दोगे, ये दोगे, ऐसा दोगे। तो अब आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब जो धंधे पे आने वाला शुद्ध लाभ है ना, वो घट गया। अब वो घट गया मतलब जब आप क्वार्टरली अपने रिजल्ट स्पेस करोगे तो आपके जो मार्जिन है, मार्जिन घट के आएंगे। क्यों घट के आएंगे कि आप पिछली बार 10,000 का धंधा करके अपनी जेब में 1,000 रुपये लेके जा रहे थे, क्योंकि आपका 10% का मार्जिन था। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो कि धंधा तो आपने 10,000 रुपये का करा है, लेकिन आपकी जेब में कितने रुपये आए हैं, मात्र 500 रुपये आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ने के चलते आपने जो 100 रुपये का 10 का बेचना था वो आपने 95 पे बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन इतना था। अगर आप नहीं दोगे सामने वाला दे रहा, क्योंकि वो सोच रहा है मेरी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो मैंने अगर 5 रुपये भी कमाए तो मैं 50 कमा लूँगा। सिंधी वाला बिजनेस है। देखो, इंडस्ट्री को पढ़े तो सबसे पहले आपको ये